धर्म को आचार्यों ने कल्प वृक्ष कहा है। 10 लक्षण धर्म भी एक प्रकार का कल्प वृक्ष है। आचार्य कहते हैं क्षमा जिसकी जड़ है, मृदुता जिसका स्कंद है और आर्जव जिसकी शाखाएं हैं, उसको सिंचित करने वाला शौच धर्म है, सत्य धर्म ही उसके पत्ते हैं। संयम तप और त्याग रूप जिसमें फूल खिल रहे हैं, आकिंचन और ब्रह्मचर्य रूप सुंदर मंजरियां जिसमें निकल आई हैं, ऐसा यह धर्म रूपी कल्प वृक्ष स्वर्ग और मोक्ष रूपी फल को देने वाला है। इस कल्प वृक्ष के नीचे आप रहो। कहते हैं कि धर्म रूपी कल्प वृक्ष बिन जांचे बिन चिंते, ये बिना चिंतन किए बिना याचना किए आपको सभी प्रकार के सुखद फलों के लिए प्रदान करता है। सब छोड़ो, राग छोड़ो, रमना छोड़ो, प्रेम छोड़ो, ममता को त्याग करो। आज जो युवा युवतियों में नाना प्रकार के फैशन, नाना प्रकार के शौक, नाना प्रकार के जो विषयों की तरफ आकर्षण पैदा हो रहा है, यही उनके परिवार और समाज के स्तर को नीचे गिराने वाला है। जिन परिवारों के बच्चे संस्कार विहीन होकर के किसी भी प्रकार की चाल चलन चलते हैं, किसी भी प्रकार की वेशभूषा पहनते हैं, किसी भी प्रकार का खान पान करते हैं, किसी भी तरह से अपना रहन सहन रखते हैं, वे परिवार आज नहीं तो कल असुरक्षित अपने आप को महसूस करेंगे। उन परिवारों का नाम और वंश अधिक दिनों तक ठहरेगा नहीं, क्योंकि आपने अपने परिवार पर, अपने बच्चों पर, अपने बेटा बेटियों पर वे संस्कार नहीं दिए जिन संस्कारों के कारण तुम्हारे परिवार की वंश वृद्धि होनी चाहिए थी। आज इस विषयाभिलाषा के कारण मालूम नहीं आज के युवा युवतियां कहाँ जा रहे हैं। वैवाहिक बंधन में बनते हैं, किंतु इस वैवाहिक बंधन में आने के उपरांत भी उसमें भी सौदार संतोष व्रत पालन करते हुए संतुष्ट नहीं है। सील नाम की चीज नहीं रह गई है और हम उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म की पूजा करके जयकारा करते हैं। बड़े बड़े शिविरों में हजारों की तादाद में आज बच्चे इकट्ठे होते हैं और वही बच्चे शिविरार्थी होने के बाद इन पंचेंद्रीय विषयों की आकुलता के कारण किसी की बहन बेटियों की शरणार्थी बन जाते हैं, उनके गुलाम और दास बन करके घूमते हैं। जैसे कोई कुत्ता किसी झूठी थाली को चाटते फिरते हैं, इसी प्रकार का आज यह विषय लोलुपी युवा युवतियां भी इधर उधर मुख मारते फिरते हैं। परम पूज्य भारत गौरव जगत गुरु गणाधिपति गणधराचार्य 108 श्री कुंथसागर जी गुरुदेव के उत्तराधिकारी शिष्य ज्ञान योगी परम पूज्य प्रज्ञा श्रमण सारस्वताचार्य श्री 108 देवनंदी जी गुरुदेव ने संपूर्ण प्राणी मात्र के सर्वांगीण कल्याण, विकास एवं सेवा को दृष्टिगत करके अद्भुत नमोकार तीर्थ की संकल्पना साकार की है, जिसका 6 से 13 फरवरी 2026 में भव्य अंतर्राष्ट्रीय पंचकल्याणक महामहोत्सव संपन्न होने जा रहा है। इस मंगल अवसर पर संपूर्ण भारतवर्ष से लगभग 400 से अधिक जैन साधु साध्वी एवं भट्टारक गण अपना मंगल सानिध्य देने वाले हैं। इस परिप्रेक्ष्य में नमोकार तीर्थ की साधु सेवा समिति के ट्रस्टीगण देश भर में भ्रमण कर पूज्य साधु साध्वी वृंदों को आमंत्रण निवेदित कर रहे हैं। इसी क्रम में ट्रस्टीगण श्री विरागोदय तीर्थ पथरिया मध्य प्रदेश में चातुर्मास हेतु विराजमान अध्यात्म योगी पूज्य गुरुदेव पट्टाचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज के श्री चरणों में पहुंचे, जहां उन्होंने पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में नमन निवेदित कर उन्हें श्री नमोकार तीर्थ पंचकल्याणक महामहोत्सव की आमंत्रण पत्रिका भेंट की।
अध्यात्म योगी पूज्य गुरुदेव पट्टाचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज ने भी सहर्ष आमंत्रण पत्रिका स्वीकार कर समस्त ट्रस्टीगणों को अपने मंगलकारी आशीर्वाद से कृतार्थ किया। नमोकार स्टार ऑनलाइन प्रतियोगिता में आज पूछे गए सवाल का सही जवाब है। आज के प्रवचन में तत्वार्थ सूत्र मैथुनम ब्रह्म सूत्र बोला गया है। सबसे पहले सही जवाब देकर आज की नमोकार स्टार बनी है मानसी जैन, पता सागर मध्य प्रदेश। नमोकार स्टार प्रतियोगिता के सौजन्यकर्ता हैं श्री जमुनालाल जी, श्रीमती लक्ष्मी देवी जैन हपावत एवं हपावत परिवार मुंबई। आयोजक श्री नमोकार तीर्थ ट्रस्ट चांदवड़ नासिक। प्रभु श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या रही और मोक्ष भूमि मांगी तुंगी। इसी यात्रा में उनके चरणों की रथ से पावन हुई ये भूमि राम टेकड़ी, जहां अनादि निधन महामंत्र नमोकार को समर्पित दिव्य तीर्थ का निर्माण हुआ। नमोकार तीर्थ जो स्थित है नासिक जिले की चांदवड़ तहसील के ग्राम मालसाने में, परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंथू सागर जी महाराज के उत्तराधिकारी शिष्य परम पूज्य सारस्वताचार्य देवनंदी जी महाराज ने कई तीर्थों के जीर्णोद्धार के पश्चात एक ऐसे तीर्थ की परिकल्पना की कि जहां के दर्शन मात्र से ही जैन धर्म का ज्ञान हो सके, जिसके विशाल प्रांगण में प्रवेश करते ही दर्शन होते हैं विश्व के सबसे ऊंचे समोशरण के 108 फीट ऊंचा यह समोशरण बोलता हुआ समोशरण होगा जो आधुनिक टेक्नोलॉजी पर आधारित होगा। इसकी परिक्रमा आप मिनी ट्रेन और नौका विहार के माध्यम से भी कर सकेंगे। समोशरण में भूतल पर कलिकुंड पार्श्वनाथ भगवान और पद्मावती माता के 24 स्वरूप विराजमान है। प्रथम तल पर चंद्रप्रभु भगवान की 32 फीट ऊंची अति मनोहर पद्मासन प्रतिमा विराजमान है। विश्व के सबसे ऊंचे पंच परमेष्टि के 51 और 31 फीट की प्रतिमाएं भी यहाँ पर स्थित हैं। साथ ही जैनागम के महान गुरुओं को समर्पित अति सुंदर गुरु मंदिर है। ध्यान कक्ष, ग्रंथालय, संत भवन, 22,000 स्क्वायर फीट का विशाल पिलरलेस हॉल और 200 से अधिक कमरों की धर्मशाला, भोजनशाला, समाज जन हेतु कम खर्च में मांगलिक आयोजन के लिए मंगल कार्यालय और आगामी योजना में है जैन नॉलेज सिटी। और इस भूमि पर आकर आपको अनुभव होगा नमोकार केवल एक तीर्थ नहीं, एक दिव्य अनुभूति है। वो अनुभूति आपकी भी प्रतीक्षा में है।